हर सुबह राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और उन्हें पौष्टिक खीर से भरा हुआ मटका मिलता। फिर से क्रूर सौतेली माँ ने अपनी बेटी से कहा, मैं यह अब भी नहीं बता सकती कि यह कैसे हो रहा है। मैंने केले का पेड़ को हटवा दिया है, फिर भी राजकुमारियां ना तो पतली होती हैं और ना ही कमजोर दिखती हैं। हालांकि वे रात का खाना भी कभी कभी ही खाती हैं, जो मैं उन्हें कभी कभी देती हूँ। और उसके बेटे ने कहा, मैं फिर से देखूंगी। अगले दिन जब राजकुमारियां खीर खाने के लिए मटके के पास बैठी तो उनकी सौतेली माँ की बेटी ने उनका पीछा किया। बाला ने उसे फिर से देखा और कहा, देखिए बहनों, उस लड़की को फिर से आते हुए। आइए हम इस पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं और उसे देखने की अनुमति ना दें, क्योंकि अगर हम उसे अपने में से कुछ खाने को देते हैं तो वह फिर से अपनी माँ के पास जाएगी और उन्हें सब कुछ बताएगी, और यह हमारे लिए फिर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हालांकि अन्य बहनों ने बाला को अनावश्यक रूप से संदिग्ध समझा और उसकी सलाह मानने के बजाय उन्होंने विधवा की बेटी को कुछ खीर खाने को दी और फिर से उसने घर जाकर अपनी माँ को इसके बारे में बताया। यह सुनकर रानी गुस्से में आ गई और अपने नौकरों को मृत रानी की समाधि को तोड़ने के लिए भेजा और छोटे मटके को फोड़ देने का आदेश दिया। और इससे संतुष्टि नहीं होने के बाद उसने अगले दिन बहुत ही बीमार होने का नाटक किया। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने पूछा कि क्या कोई उपाय है उसे ठीक करने का। रानी ने कहा, केवल एक ही चीज है जो मेरे जीवन को बचा सकती है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। राजा ने जवाब दिया, हाँ, जो भी है मैं इसे करूंगा। रानी ने फिर कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपको अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को मारना होगा और उनका कुछ खून मेरे माथे और मेरे हाथों की हथेलियों पर लगाना होगा और उनकी मृत्यु मेरी जिंदगी होगी। इन शब्दों से राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे अपने वचन को तोड़ने का डर था, इसलिए वह अपनी बेटियों को खोजने के लिए भारी मन से निकला। उसने उन्हें अपनी माँ की समाधि के पास खंडरों में रोते हुए पाया। राजा ने उनसे विनम्रता से बात की और उन्हें अपने साथ जंगल में आने के लिए कहा, और वहां उसने बहुत चावल पकाए और उन्हें खाने को दिया। लेकिन दोपहर में बहुत गर्मी थी और 7 राजकुमारियां सभी वहीं सो गईं, और जब उसने देखा कि वे सारे सो रहे हैं तो राजा उन्हें जंगल में ही छोड़ दिया। फिर उसने एक हिरण को मारा और घर लौटकर उसका खून रानी के माथे और हाथों पर डाला, और फिर उसने बोला कि उसने वास्तव में राजकुमारियों को मार दिया है। तब रानी बोली, अब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। इस बीच 7 राजकुमारियां जाग गईं, और जब वे अपने आप को घने जंगल में अकेली पाईं तो वे बहुत भयभीत हो गईं और अपने पिता को देखने की आशा में जितनी जोर से चिल्ला सकती थी उतने जोर से चीखीं, लेकिन घने जंगल में उनका कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। इस दिन ऐसा हुआ कि एक पड़ोसी राजा के 7 बेटे उसी दिन जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे, और जैसे ही वे घर लौट रहे थे, सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, रुको, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है। क्या आप लोगों को आवाजें सुनाई नहीं दे रही? आइए हम ध्वनि की दिशा में जाएं और पता करें कि कहां से आवाजें आ रही हैं। इसलिए 7 राजकुमारों ने अपने घोड़ों को आवाज की दिशा की तरफ भगाया, जब तक कि वे उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां 7 राजकुमारियां बैठकर रो रही थीं। युवा राजकुमार बहुत चकित थे और उन्होंने निश्चय किया कि इन महिलाओं में से प्रत्येक को अपने साथ घर ले जाना चाहिए और उससे विवाह करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले और सबसे बड़े राजकुमार, सबसे बड़ी राजकुमारी अपने घर के लिए गए और उससे शादी की। इसी प्रकार दूसरे ने
फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने, फिर छठे और फिर सातवें ने भी शादी कर ली। और जब वे अपनी भूमि पर पहुंचे तो 7 युवा राजकुमारों के साथ साथ ऐसी सुंदर राजकुमारियों के विवाह पर पूरे राज्य को बहुत खुशी हुई। इसके लगभग 1 साल बाद बाला का एक छोटा बेटा हुआ और उसके चाचा और चाची लड़के के इतने शौकीन थे कि ऐसा लगता था कि जैसे उसके 7 पिता और 7 माँ हैं। अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों में से किसी की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए 7वें राजकुमार और बाला के पुत्र को बाकी सभी लोगों ने अपना उत्तराधिकारी माना। वे सभी बहुत खुश थे। 7वें राजकुमार यानी बाला के पति ने एक दिन कहा कि वह शिकार करने जा रहा है और वह चला गया और लंबे समय के इंतजार के बाद भी वह कभी वापस नहीं आया। तब उसके 6 भाइयों ने कहा कि वे जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। यह कहकर चले गए, लेकिन वे भी कभी लौटकर नहीं आए। 7 राजकुमारियां बहुत दुखी हुईं क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पति मारे गए होंगे। एक दिन ऐसा हुआ जब बाला अपने बच्चे के झूले को हिला रही थी और उसकी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थीं। तब महल के दरवाजे पर लंबी काली पोशाक में एक व्यक्ति आया, जिसने कहा कि वह एक साधु है और भीख मांगने आया है। नौकरों ने उससे कहा, तुम महल में नहीं जा सकते। राजा के बेटे इस समय जंगल में गए हैं और हमें लगता है कि वे मर चुके होंगे और उनकी विधवाएं तुम्हें भीख नहीं दे सकती। लेकिन उसने कहा, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं, आप मुझे अंदर आने दें। तब बुद्धू सेवकों ने उसे महल में जाने दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कोई साधु नहीं बल्कि एक मशहूर जादूगर था। जादूगर महल में भटक गया और वहां कई खूबसूरत चीजें देखा। आखिर में वह उस कमरे में पहुंच गया जहां बाला अपने छोटे लड़के के झूले के पास बैठी थी। जादूगर ने उसे अन्य सभी सुंदर चीजों की तुलना में अधिक सुंदर समझा जो उसने अभी तक देखी थी। उसने उसे साथ चलने और उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि मेरे पति मर चुके हैं और मेरा छोटा लड़का अभी काफी छोटा है। मैं यहाँ रहूंगी और उसे एक बुद्धिमान आदमी बनाऊंगी और जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह दुनिया छोड़कर चली जाएगी। इन शब्दों से जादूगर बहुत गुस्से में आ गया और राजकुमारी को एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। उसे भगाकर ले गया। जैसे ही जादूगर महल के द्वार से गुजरा, नौकरों ने उससे कहा, आपको यह कुत्ता कहां से मिला? और उसने उत्तर दिया, राजकुमारियों में से एक ने मुझे भिक्षा के रूप में दिया। यह सुनकर सैनिक उसे बिना किसी पूछताछ के जाने दिए। इसके तुरंत बाद 6 बड़ी राजकुमारियों ने छोटे बच्चे उनके भतीजे को रोते हुए सुना। जब वे ऊपर गईं तो वे उसे अकेले पाकर बहुत हैरान थीं और बाला कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब उन्होंने सेवकों से पूछताछ की और जब नौकरों ने साधु और छोटे काले कुत्ते के बारे में बताया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या हुआ होगा और उन्हें खोजने के लिए हर दिशा में सैनिकों को भेजा गया, लेकिन ना तो साधु और ना ही काले कुत्ते को वे ढूंढ पाए। 6 महिलाएं क्या कर सकती थीं? उन्होंने अपने पति और अपनी बहन को फिर से देखने की सभी आशाएं छोड़ दी और अपने भतीजे की देखभाल करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया जब तक बाला का पुत्र 16 वर्ष का नहीं हो गया। फिर एक दिन उसकी चाची ने उसे परिवार का इतिहास बताया। जितने जल्दी उसने यह सुना उतना ही वह अपने पिता, माँ और चाचाओं की तलाश में जाने की इच्छा जताने लग गया। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर उसकी चाची बहुत घबरा गई और उसे यह कहते हुए मना करने की कोशिश की, हमने अपने पति और अपनी बहन और उसके पति को खो दिया है और आप अब हमारी एकमात्र आशा हैं। यदि आप चले गए तो हम तो जीते जी मर जाएंगे।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।